Hello student, myself Meena Sharma. In this video, I will describe how and when to get registered under GST Act 2017. रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चन आ रहे थे, thus I decided to make video on this. पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, when I have to get registered under GST? तो कब रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए एंड हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, इसका प्रोसीजर क्या है? तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 एंड 24 कवर्स रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी. ठीक है, सेक्शन 22 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन विद टर्नओवर लिमिट, मींस अपने को रजिस्ट्रेशन तब लेना पड़ेगा व्हेन वी विल क्रॉस स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टर्नओवर. ठीक है, एंड 24 सेज कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर यू हैव टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर्ड. अगर आप कुछ केसेस में आते हो, इफ यू फॉल इन दोज केसेस 9 और 10th in 24, then you have to get compulsory registration irrespective of the turnover limit. ठीक है, so in this video first we will discuss registration in normal cases, compulsory registration, then a procedure of registration that is determined under section 25 and rule 8, 9, 10. ठीक है, तो सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन का भी दो प्रोसीजर है. वन इज नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज रजिस्ट्रेशन इन स्पेशल केसेस. ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस सेक्शन 23 कि कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है, सो वी विल गो इनटू द डिटेल्स. फर्स्ट अपने सेक्शन 22 में आते हैं. ठीक है, सेक्शन 22 बताता है कब अपने को रजिस्ट्रेशन लेना है बेस्ड ऑन टर्नओवर लिमिट्स. ठीक है, तो इनमें 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं. वहां आपका टर्नओवर, इफ योर टर्नओवर इंक्रीजेस 10 लाख and you supply both goods and services in 4 states like मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये चार में अगर आप इन चार स्टेट्स में हैं और सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का और आपका टर्नओवर 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो चाहिए यू हैव टू गेट रजिस्टर, कंपल्सरी रजिस्टर. अगर आप 10 लाख का आपका टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है तो यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी. ठीक है, फिर उसके बाद 6 स्टेट्स और आते हैं. ठीक है, कुल मिला के 10 स्टेट्स हैं. ऐसे स्पेसिफाई किया गया है 11 स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया है. जम्मू एंड कश्मीर अपना रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में. तो पहले 4 स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. अगर ये 4 स्टेट है और आपका टर्नओवर 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है, यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, इन 6 स्टेट में हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं. फिर टर्नओवर इंक्रीजेस 20 लाख, देन आल्सो यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड. मींस अब एक क्वेश्चन और आता है कि कब रजिस्टर्ड होना है, दैट आई विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट्स. फर्स्ट, अगर आपका 20 लाख इन 6 स्टेट्स में है और आपका टर्नओवर 20 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो जाइए यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड जीएसटी अंडर सेक्शन 22. और रेस्ट ऑफ द इंडिया है, उसमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट और जो भी यूटी है, यू नो, अगर आप उनमें हैं और आप 20 लाख का कर रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट, इफ यू आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, आप सिर्फ गुड्स दे रहे हैं, गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तब आपका टर्नओवर 40 लाख से इंक्रीज होता है, तब आप जाके रजिस्टर लीजिए. बट यू आर सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तब आपका टर्नओवर 20 लाख से इंक्रीज होता है, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी. एंड सेकेंड, अगर 3 स्पेशल आइटम्स आर देयर, अगर आप सब आइसक्रीम का सप्लाई कर रहे हैं, पान मसाला का सप्लाई कर रहे हैं और टोबैको का सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इन 3 गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं, सो इवन आप यू आर डूइंग एक्सक्लूसिवली इन दिस 3 गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, बट अगर आपका टर्नओवर, इफ योर टर्नओवर इंक्रीजेस फ्रॉम 20 लाख, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी. मींस इन 3 प्रोडक्ट को छोड़ के अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तब आपका टर्नओवर 40 के बाद जाएगा. 40, when your turnover increases from 40 lakh, then you have to get registered. But if you are doing business of पान मसाला, tobacco and ice cream, अगर आप ये 3 चीज में डील कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर 20 लाख से इंक्रीज होते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते, लाइक मिस्टर राम ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, वो बिजनेस कर रहा था, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019. ठीक है,
2019 हुआ, तो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि अपना रजिस्ट्रेशन कितना, मतलब अपना टर्नओवर कब इंक्रीज होता है? तो अपने लोग जब अपना गुड्स चेक करते हैं, जाके अपने को टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है? और टिल 30 जून उसका टर्नओवर कितना हुआ? हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस आर एज एंड वो दोनों चीज कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहा है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी दे रहा है, वो गुड्स भी बेच रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। तो अगर उसका गुड्स 34 लाख है, 34 लाख, और उसका सप्लाई सर्विसेज का 1 लाख, तो उसको रजिस्ट्रेशन लायबल होना पड़ेगा। यस, ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। क्यों? उसका गुड्स का सप्लाई है 34 का, बट साथ में वो किसका सप्लाई कर रहा है? सर्विसेज भी दे रहा है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे 1 लाख, चाहे 50,000, चाहे 10,000। अगर इफ ए पर्सन हु इज डूइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोथ, तो उसका 20 लाख से इंक्रीज होते ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंस इसी केस में अगर मिस्टर राम इज सप्लाइंग ओनली गुड्स और उसका टर्नओवर 34 लाख लेता, तो ही इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर, ठीक है? टिल अब जब तक उसका जो टर्नओवर है 40 लाख तक नहीं आता है, उसको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर डीलर हु इज सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली इन गुड्स, तो आपका टर्नओवर जब 40 लाख से इंक्रीज होगा, उसके बाद ही यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर, ठीक है? बट लेकिन आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन आप यू आर नॉट इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है? इसी का एक सेकंड एग्जांपल और है, समझिए कि वही मिस्टर राम है वेस्ट बंगाल में, ही हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1/4/2019, 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन 30 जून को फिर वो अपना गुड टर्नओवर को चेक कर रहा है, ठीक है? उसका गुड्स का टर्नओवर 34 लाख ही है, बट इस केस में वो क्या कर रहा है? वो समझिए पान मसाला का सप्लाई कर रहा है, या ही इज डीलर इन आइसक्रीम, ठीक है? वो आइसक्रीम बेच रहा है, एक्सक्लूसिवली इंगेज इन पान मसाला या टोबैको दे रहा है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहे हैं, यू आर डीलर या सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट, आपका टर्नओवर 20 लाख से इंक्रीज होते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये 3 आइटम स्पेशल आइटम, यहाँ आपका टर्नओवर का लिमिट 20 लाख लग जाएगा। अच्छा, वन थिंग इज दैट कि समझिए आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, लाइक मिस्टर राम, टेक आवर लास्ट एग्जांपल, मिस्टर राम ऑफ वेस्ट बंगाल, वो दे रहा है गुड्स सप्लाई कर रहा है, बट एक एग्जाम सप्लाई है जिसको अपने एक्सक्लूड रखते हैं, एग्जाम सर्विसेज है, ठीक है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहती है ना, बाय वे ऑफ एडवांसेस, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस, ठीक है? ऑन सो फॉर एज और इसका कंसिडरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वे ऑफ डिस्काउंट और इंटरेस्ट, ठीक है? अगर आपको एडवांसेस दे रहे हैं लोन का और इंटरेस्ट या डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कोई सप्लाई, वो एग्जाम सप्लाई में आती है, ठीक है? एग्जाम सर्विसेज में आती है। तो आप गुड्स के साथ वो सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हैं, तो भी आपका 40 लाख का लिमिट लगता है इंस्टेड ऑफ 20 लाख, ठीक है? अगर आप ये स्पेसिफिकली ये सर्कुलर आया है 2019 से सर्कुलर आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ लोन और एडवांसेस, और आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये एग्जाम सप्लाई में आती है, एग्जाम सर्विसेज में। तो अगर सिर्फ इसी के लिए ये चीज आई है, if you are doing these services, you are providing these services, these exempt services, and your turnover is not increased from 40 lakh, देन यू आर नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है? तो आपके लिए 20 लाख मीन्स अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विस दोनों दे रहे हैं, तो आपका 20 लाख का लिमिट आ जाएगा। बट द एक्सेप्शन इज देयर, अगर आप ये एग्जाम सर्विसेज दे रहे हैं, सो आपका 50 लाख तक आप चाहे तो उसके बाद ही आप यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है? 20 लाख में आप रजिस्टर्ड के कैटेगरी में नहीं, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऐसे वॉलेंटरली भी अपने रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर सेक्शन 22 वो सेक्शन 22 ही सेम, अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस करता है, तो यू हैव टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर, ठीक है? इसमें 2-3 का टर्म्स हैं जो अपने को जानना जरूरी है, लाइक एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है? पहला है कि एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि ये जो अपने जितना भी टर्नओवर की बात करके आए हैं, तो टर्नओवर है क्या, इसमें क्या-क्या इंक्लूड होगा, ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, ठीक है? इट इंक्लूड्स ऑल द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है? सारा टैक्सेबल आपको सप्लाईज लेना है इसमें, इसमें आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेना है। आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप एक्सपोर्ट भी करें, सिंस मिस्टर राम, बैक टू द लास्ट एग्जांपल, मिस्टर राम इज डूइंग बिजनेस इन वेस्ट बंगाल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है,
तो अब बोलेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सपोर्ट भी एक एग्जेम्प्टेड, तो लेकिन वो भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। सारी सप्लाईज मतलब कि क्या क्या टर्नओवर इंक्लूड होगा। अगर आप एक डीलर हैं तो योर ऑब्वियसली योर क्वेश्चन इज कि मैं उस टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करूं। अगर मेरे को 40 लाख इंक्लूड या 20 लाख या मेरे को अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द टर्नओवर। तो उसमें सारी जो आपकी सेल है, टर्नओवर मीन सेल, वो आएगी। तो सारी सेल में अगर आप जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, जिस पे टैक्सेबल सप्लाई है, अब ये भी जानना पड़ेगा कि टैक्सेबल क्या है, नॉन टैक्सेबल क्या, दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। जितना भी आप गुड्स का सेल कर रहे हैं वो आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, ठीक है। और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इट विल आल्सो इंक्लूडेड। कोई भी इंटर स्टेट है, अब आप पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स कि आज समझिए आई एम इन महाराष्ट्र, आई एम सप्लाइंग गुड्स टू गुजरात, हाँ, तो ये क्या होगी, ये इंटर स्टेट सप्लाई। मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में और मैं गुड्स मेरा जा रहा है वहां पे गुजरात में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाईज है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई को भी डिफाइन किया गया, जब मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस और मेरा लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग होता है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई होती है।